Hello everyone, my name is Prakash. I have done BTech in Civil Engineering from IIT Palakkad in 2021, and last year I had appeared for AIITC examination in which I had secured All India rank 26 and my percentile was 99.979. So in this video I would be sharing with you my strategy which I used to crack this examination. Strategy पे जाने से पहले let's discuss about the syllabus of this examination. So basically there are two parts. First one is technical and then part 2 is non-technical. So in technical you would have 60 questions and equal number of questions in non-tech section as well. सो टेक्निकल में 60 क्वेश्चंस में अपने पास 30 मैथ्स का क्वेश्चंस होता है और 30 फिजिक्स का क्वेश्चंस होता है. फिजिक्स और मैथ्स का जो स्टैंडर्ड होता है वो +2 लेवल 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का होता है. और इधर जो अपने पास नॉन टेक में 60 क्वेश्चंस हैं उसमें 20 क्वेश्चंस इंग्लिश का और 15 क्वेश्चंस एप्टी का होगा, 15 क्वेश्चंस रीजनिंग का होगा, देन 10 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से रिलेटेड. फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में 11th और जैसे कि मैंने बताया आपको कि 11th और 12th का मैथ्स आता है, फिजिक्स आता है सॉरी. तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मेरा सजेशन ये होगा कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर को जो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आया था उस पेपर को एक बार देखिए और उसके बेसिस पे एनालाइज कीजिए कि हाँ किस पोर्शन का वेटेज कितना है और अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी के बेसिस पे जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप पहले करें. और सबसे पहला सोर्स जो होगा इसके लिए वो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं. जो भी आपको फिजिक्स में जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली वो आप एनसीईआरटी से पहले एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं तो टेस्ट लगाइए उस पर्टिकुलर चैप्टर का. जहाँ तक बात है कि आजकल तो लोग टेक्स्ट बुक बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मैंने खुद भी टेक्स्ट बुक ही फॉलो किया था टेस्ट सीरीज़ के लिए. तो वहाँ से आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर टेस्ट सबमिट करने के बाद आप देखें कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी के क्वेश्चंस या पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं. तो आप वापस से जा सकते हैं बुक्स पे और उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वापस से आप गो थ्रू कीजिए एंड अगेन यू कैन ट्राई अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस एंड सी कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं. सेम गोज विद मैथमेटिक्स. पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें एंड देन ट्राई टू एनालाइज कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली आप एनसीईआरटी पहले एक बार गो थ्रू हो जाएं और यू कैन गो डायरेक्टली टू द टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज से करें और फिर से आप वही देखो कि आप किस पर्टिकुलर चैप्टर से या पर्टिकुलर कंसेप्ट के क्वेश्चंस बनाने में आपको डिफिकल्टी आ रही है. वापस से इसको देखो एंड देन रिपीट द सेम प्रोसेस. फिर अगर नॉन टेक की बात करें तो जहाँ तक वेटेज तो इक्वल है, 60 मार्क्स का आपका टेक्निकल मैथ्स और फिजिक्स का हो गया. अब अगर नॉन टेक में आए तो सबसे पहले अगर बात करें अपन इंग्लिश की तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस होते हैं. तो वो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ होता है इंग्लिश का, कुछ ज़्यादा उसके लिए करना नहीं होता है. तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करें और उसी में देख लें कि ग्रामर के कोई पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन अगर आप भूल रहे हो तो आप उसको जाकर स्पेसिफिकली पढ़ लें और बस दैट्स इट इंग्लिश के लिए. अगर आपको कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वर्ड पावर बढ़ाना है, मेरे को वर्ड करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली इंग्लिश में सच वैसा कुछ ज़रूरत है नहीं. आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज लगाएं और उससे आपका हो जाएगा इंग्लिश का. फिर नॉन टेक में अगर हम बात करें आपको मैथ्स की एप्टी की बात करें तो एप्टी आप जनरल किसी भी कंपटीशन को ले लो, एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, उससे स्टैंडर्ड का होता है. इवन एसएससी सीजीएल से आसान ही होता है. तो वो भी आप क्या कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस लगाओ एप्टी का और देखो आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है. उस पर्टिकुलर कैटेगरी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो अलग से और फिर वो हो जाता है, ईजिली हो जाता है. आप अगर कुछ दिन तक प्रैक्टिस करते रहोगे तो एप्टी आपका आराम से हो जाएगा. सेम गोज विद रीजनिंग. रीजनिंग में भी सेम है, आप प्रैक्टिस करो डायरेक्टली क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी हो गई ही, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो तो एक सर्टेन लेवल ऑफ रीजनिंग एबिलिटी तो होता ही है बच्चों के पास. तो आप कुछ प्रैक्टिस कर लो और प्रैक्टिस करते करते आपका रीजनिंग भी हो जाएगा कुछ टाइम के बाद. उसके बाद जीके की बात करें तो जीके के लिए मेरा थोड़ा ओपिनियन अलग रहेगा. जीके मैं अगर अपनी बात करूँ तो जीके को मैंने पूरा इग्नोर किया था. कुछ ज़्यादा उसके पूरा इग्नोर बोलना सही नहीं रहेगा, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था मैंने जीके के लिए. जो जीके बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है इस एग्जाम में भी. खास करके इस एग्जाम में क्या लोग जैसे करंट अफेयर्स वगैरह करते रहते हैं बट इस एग्जाम में बिल्कुल स्टैटिक पूछ लेते हैं
और वो भी किसी को कुछ नहीं पता क्या पूछ लेंगे। तो इट्स बेटर कि जीके का ज़्यादा लोड ना लें, आप 110 मार्क्स के लिए अच्छा प्रिपरेशन रखें, और जीके के लास्ट मोमेंट पे आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स एंड ऑल देख लो, या फिर कुछ स्टैटिक पार्ट अगर आपके पास टाइम बचता है तो यू कैन गो थ्रू स्टैटिक पोर्शन ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स इफ यू हैव टाइम। और अगर इस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो हमने तो डिस्कस कर लिया कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी है। इस एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि आप जान भी रहे होंगे। इसलिए जब आप इस एग्ज़ाम के पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेक श्योर यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्ज़ाम। सो जब भी आप एग्ज़ाम दें तो एग्ज़ाम के पेपर हमको 100% अटेम्प्ट करना है, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपका कुछ क्वेश्चंस जो आप ऐसे भी लगाए होगे इसकी हो वो सही हो जाए, और दैट कैन ऑल्सो मेक अ डिफरेंस।